पामता छत्री सगुण हल्ल विहल्ल सुदंसना साल महासाल साली भद्दोय भद्दो दसन्न भद्दो प्रसन्न चंदो यजस भद्दो। बड़ेश्वर बाहुबली सज्जाए के अंतर्गत महापुरुषों के विशिष्ट प्रेरणादायक जीवन प्रसंग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज तक 23 जितने महापुरुषों के जीवन वृत्तांत हमने देखे सुने। आज आगे 24 नंबर में कौन आ रहे हैं? हल्ल विहल्ल सुदंसन साल महासाल, फिर साली भद्दोय, साली भद्र जी का दृष्टांत। ऐसे तो एकदम सुप्रसिद्ध है, शायद भी कोई ऐसा होगा जिनको सालीभद्र का दृष्टांत पता न हो अथवा उनका नाम न सुना हो, क्योंकि दीपावली के आसपास के दिनों में आप अपने चौपड़े, व्यावसायिक चौपड़ों में लिखते हैं सालीभद्रनी रिद्धि खोजो। हाँ, तो ऐसे तो सुप्रसिद्ध है, फिर भी कुछ चीजें अल्प प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध भी हैं। वो आज हम मुख्य रूप से ले लेंगे, बाकी थोड़ा गौण रूप से ले लेंगे। चलो आपको ही मैंने पूछ लूं, आपने सुना है तो, कि सालीभद्र का जन्म कौन सी नगरी में हुआ था? बोलो, सालीभद्र का जन्म कौन सी नगरी में हुआ था? सुप्रसिद्ध नगरी है वो, एकदम तीर्थ है। आज भी जब बड़ी यात्राएं जाते हैं समय शिखर तो आता ही है। बोलो, राजगृही नगरी। वहां कौन राजा राज्य करते थे उस जमाने में? सालीभद्र के जमाने में, भगवान महावीर स्वामी के जमाने में। हाँ, उनके भगवान के अनन्य भक्त सैनिक महाराजा, मगध सम्राट सैनिक महाराजा राज्य करते थे। और उनका एक मंत्री, ऐसे तो 500 मंत्री और मुख्यमंत्री थे अभय कुमार। तो एक मंत्री जो थे वो नगर सेठ के रूप में थे, और जो सालीभद्र के पिता थे, क्या नाम उनका? सालीभद्र जी के पिताजी का नाम बोलो। बाकी के वहां मौन है, सबका मौन एकादशी आज क्या बात है? हाँ, ऐसे जैसे सुना है लेकिन फिर भूल जाते हैं, इसीलिए थोड़ा रिवीजन, इसलिए थोड़ा रिपीटेशन रिवीजन करना जरूरी है। भोभद्र सेठ और सालीभद्र की माँ का नाम सुभद्रा अथवा भद्रा, दोनों कहते हैं, सेठानी थे, बरोबर है। अच्छा, उनका नाम सालीभद्र क्यों पड़ा? वो शायद प्रसिद्ध नहीं है इतना। बोलो, सालीभद्र नाम क्यों पड़ा? उनके बेटे का नाम सालीभद्र क्यों पड़ा? नहीं मालूम ना? हाँ, वो जब माँ के उदर में आया तब माँ ने स्वप्न देखा। स्वप्न में साली माने क्या? डांगर का चोखा चावल, उसको साली बोलते हैं संस्कृत में। उससे हरा भरा एक खेत बड़ा विशाल देखा स्वप्न के अंदर। तो इसके ऊपर साली, और भद्र तो गोभद्र भद्रा, दोनों के नाम में भद्र भद्र तो है, इसीलिए साली भद्र ऐसा उनका नाम रखा गया। ये मुद्दा जो है इतना वो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बड़ेश्वर बाहुबली सज्जाए की टीका संस्कृत में विवेचन शुभशील गणी भगवंत ने की है, उसमें ये उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से वो सालीभद्र। हाँ, और जो गोभद्र से आज तक आपने ऐसा सुना होगा कि जब ये सालीभद्र छोटा था तब वो चल बसे, और फिर क्या बने? देव बने। लेकिन इसके विवेचन में कुछ थोड़ी अलग बात है। वो छोटा था तब मर गया, ऐसी बात, ऐसा उल्लेख नहीं किया है। वो बड़ा हुआ, फिर उसके 32 कन्याओं के साथ उनका पानी ग्रहण भी करवाया। गोभद्र सेठ में विद्यमान थे। उसके बाद में उन्होंने आगे चल कर दीक्षा ली गोभद्र सेठ ने भगवान महावीर स्वामी के पास, और लास्ट में अनशन करके देव बने। और फिर पूर्व जन्म के स्नेह वश थे, वो बेचते थे दिव्य आभूषण वगैरह।
और 99 पेटियों की बात जो प्रसिद्ध है वो भी इसकी टीका में नहीं है। वो अपनी जो पत्नी भद्रा सेठानी और शालिभद्र उनके लिए दिव्य अलंकार आदि बेचते थे, इतना उल्लेख है। तो 33 के या 99 पेटी ऐसा उल्लेख नहीं, ऐसे थोड़ा मत मतांतर होता है। हाँ, फिर जब एक बार नेपाल देश से व्यापारी लोग आए, वो क्या बेचने के लाए थे? हाँ, रत्न कंबल। उसमें क्या गुण होते हैं? शीतकाल में पहनो तो सर्दी ठंडी नहीं लगती है, गर्मी के दिनों पहनो तो एकदम हल्कम ठंडक लगती है, रेशम जैसी। और बारिश के दिनों में बारिश से भीगते नहीं, रेनकोट का काम करती है। और उसका मूल्य कितना था? लाख सुवर्ण मुद्राएं, इतनी कीमती होती थी। तो वो कितनी लाए थे अपने साथ? कितनी रत्न कंबल उनके पास थी? 16 थी। हाँ, तो बड़ी महंगी थी, इसलिए जल्दी तो कोई खरीदता नहीं है। तो उन्होंने सुना कि सैनिक राजा बड़े उदार हैं, तो वो शायद खरीद लेंगे। इसी आशा से वो दूर से चलते हुए आए थे राजगृह नगरी में, राजा के पास गए, राजा को बताई। राजा ने मूल्य पूछा तो 1 लाख सुवर्ण मुद्रा। वो सुन करके राजा ने भी निषेध कर दिया। राजा कंजूस थे, ऐसा नहीं, करकसरी थे। प्रजा का पैसा जो टैक्स के द्वारा मिलता है वो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के काम करने के लिए मिला है, महोत्सव के लिए नहीं मिला है। रानी चेलना ने भी उनका मन हो गया खरीदने का, पति को कहा, राजा ने निषेध कर दिया। ऐसे तो आगे चल करके फिर वो व्यापारी लोग वापस लौटते हैं बड़े निराश होकर के, और ऐसे बोलते बोलते जाते हैं, अरे अरे अपना धक्का पड़ा, हमने तो सुना था सैनिक राजा बड़े उदार हैं, 16 की 16 खरीद लेंगे, लेकिन ये तो एक भी नहीं खरीदे, तो अभी हमारा क्या होगा? अरे अरे भगवान, ऐसा ऐसा बोलते बोलते जाते थे। और हवेली में से वो भद्रा सेठानी ने ये सुन लिया। उनको हुआ कि हमारे राजा के विरुद्ध कोई बोले ऐसे, ये तो ठीक नहीं है, हमारे राजा की और नगर की भी होती है बदनामी। तो उन्होंने तुरंत दासी को भेज करके उन व्यापारियों को बुला लिया और फिर पूछा क्या बात है। उन्होंने क्या रत्न कंबल ऐसे लाए हैं, लेकिन राजा ने तो एक भी नहीं खरीदी। अच्छा, आपके पास कितनी रत्न कंबल है? 16 है। बस 16 है? मुझे तो कितनी चाहिए? 32 चाहिए। अरे माझी, जरा दिमाग घूम गया है क्या? मेरे कीमत तो दाम तो पूछो। हाँ, बोलो क्या दाम है? 1 लाख सोना मोर एक का। अरे तो क्या हो गया? फिर मुझे तो 32 चाहिए, लाख हो या सवा लोग, मुझे तो 32 चाहिए। तो वो सुन करके चकित हो गए। आखिर उन्होंने 16 ले ली और फिर क्या किया आप जानते हैं? 2-2 टुकड़े करके अपनी 32 जो पुत्र वधुएं थी उनको दे दिया। आप लोगों को इसमें से सीखना मिलता है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हाँ, पुत्र वधु का ख्याल किया। पुत्र वधु अगर प्रसन्न रहेंगी तो अपने आप आपका बेटा भी खुश रहेगा और आप भी खुश प्रसन्न रह पाएंगे। इसीलिए पुत्र वधुओं को बेटी की तरह रखो। ये सासू जियों को इसमें से खास सीखने, प्रेरणा लेने जैसी बात है। हाँ, बहू को बेटी की तरह रखोगे, प्यार दोगे, हाँ, तो ऑटोमेटिक वो भी आपको अपनी सगी माँ की तरह, हाँ, आपकी आदर पूर्वक सेवा करेगी। पहले अपने को करना है। होता क्या है व्यवहार में, हमेशा हम सोचते हैं कि पहला वो अपनी ड्यूटी बराबर करे तो फिर हम करें। बहू सोचती है कि सासू मुझे प्यार करे, वात्सल्य दे, तो फिर मैं उसकी सेवा करूं। और सासू क्या सोचती है कि वो मेरा विनय करे, सेवा करे, तो मैं उसको प्यार दूं। पहल कोई नहीं करता है। दूसरी कई चीजों में मैं पहला होता है। कहीं सीट लेनी हो, कहीं लाभ मिलता हो तो मैं पहला आगे। देखिए, ऐसे जब अपना कर्तव्य अदा करना होता है तब हम सोचते हैं कि पहले शुरुआत सामने वाला करे फिर मैं करूं। यहाँ यही गड़बड़ होता है। सामने वाला सभी जीव कर्म के अधीन है, अपने अपने स्वभाव के अधीन है। वो कैसा भी करे, हमको पॉजिटिव व्यवहार करना है, हमको हमारी ड्यूटी अच्छी तरह बजानी है। अगर हम शास्त्र के रूप में हैं तो हमें उनको प्रेम वात्सल्य देना है, क्योंकि अपने माँ बाप भाई सबको छोड़ करके अपने आई है तो हमें उनको प्यार देना ही है। तो प्यार और प्रेम ऐसी चीज है, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी होगा वो वश हो जाएगा। प्रेम ये वशीकरण है। आज कई लोग वशीकरण विद्या का मंत्र उसके ढूंढते उधर उधर घूमते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए।
कबीर जी ने क्या कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग बुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जीव मात्र के प्रति हमें प्रेम भाव हृदय में धारण करना है। और विशेषतः जो अपने घर में सब छोड़कर आई है पुत्र वधू, तो उसको शुरुआत में लक्ष्मी आई घर में ऐसा बोलते हैं, बाद थोड़े दिन के बाद बोलते हैं ये तो क्या बोल लगती है, महाकाली लगती है, फिर चंडिका लगती है, पहले चंद्रमुखी लगती है, फिर सूर्यमुखी लगती है, फिर ज्वालामुखी लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। भले उसका स्वभाव हर एक जीव कर्म के अधीन है, उसमें कमियां भी हो, हर एक जीव में दोष कमी त्रुटि है, हम में भी है, सामने वाले व्यक्ति में भी है। लेकिन अगर हम सुख शांति से जीना चाहते हैं तो सामने वाली व्यक्ति के दोष के प्रति मध्यस्थ भाव, दोषकारी प्रत्यय मध्यस्थ आप जो, सेवक दोषों ने नित्य नित्य का पजो, एवीर शांति न ताय मल्लिजीन अवधारो प्रार्थना। हमारे गुरुदेव ने स्तवन 24 बनाई है, जिनकी हमने आहुति अभी रखी थी। वो मल्लिनाथ भगवान के स्तवन में मैत्री प्रबोध करुणा मध्यस्थ 4 भावनाओं का वर्णन किया है। उसमें कहा है कि दोष करने वाला, दोषित व्यक्ति सामने है जो अपराध करने वाला है, उसके प्रति भी तिरस्कार भाव न हो, घृणा का भाव न हो, नफरत न हो, मध्यस्थ भाव, समता भाव। कर्माधीन जीव है, उसको सुधारना होगा तो उसको ज्यादा प्यार देना पड़ेगा। देखो माँ होती है, ऐसे तो उसको सभी अपने बेटे को प्रति समान भाव होता है, लेकिन जो कमजोर होता है, जो बीमार होता है, उसके प्रति माँ ज्यादा ध्यान देती है कि नहीं देती है। जो बच्चा सशक्त है, एकदम स्वस्थ निरोगी है, तो माँ समझती है ठीक है अभी वो भले अपना खेलता है, लेकिन जो बीमार होता है, कमजोर होता है, उसके प्रति माँ ज्यादा ध्यान देती है। तो इसी प्रकार से कोई जीव अगर हमारे परिवार में, परिवार का कोई सदस्य, उसमें कोई स्वभाव में कोई कमी है, त्रुटि है, दोष है, तो वो बेचारा बीमार है, वो समझो शरीर से बीमार नहीं, मन से बीमार है, तो उसके प्रति ज्यादा करुणा और वात्सल्य भाव दिखाना चाहिए, तो ही धीरे धीरे उसको सुधरने का मौका मिलेगा। अगर हम तिरस्कार कर देंगे तो फिर उसको भी हमारे प्रति द्वेष, अभाव, अरुचि, घृणा होगा, आपस में संघर्ष, टकराव बढ़ेगा और जिंदगी भर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संक्लेशमय हमारे जीव यहाँ नरक जैसा जीवन हो जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए ये बात बहुत गंभीरता से ध्यान देने योग्य है कि हमारी ड्यूटी क्या है सामने वाले जीव के प्रति, उसको हम कैसे अच्छी तरह अदा करें, हमारी फर्ज को वो ख्याल में रखना है। सामने वाला जीव चाहे अपना फर्ज निभाए, कम निभाए, न निभाए, वो उसका कर्म वो देखेगा, लेकिन अपने को अपना कर्तव्य पहले अच्छी तरह अदा करना है। तो आखिर सामने वाला भी कोई चेतन है, जीव है, आत्मा है, शुद्ध परमात्मा का है स्वरूप, तो प्यार देंगे तो डाकू है, डाकू कैसा भी डाकू हो, वो भी वश हो जाता है प्रेम देने से, तो दूसरा जीव क्यों न हो। तो इसलिए हमें हमारी ड्यूटी में कहाँ गलती हो रही है, क्या कमी है, उसको समझ करके सुधारना चाहिए। तो एक न एक दिन जरूर सामने वाला भी पिघलेगा, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। 1-2 दिन हमने अच्छा व्यवहार किया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका डबल बदला ले लेते हैं कि हमने तो इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा मत सोचो। नो लिमिट, अनलिमिटेड, हमें तो प्यार देना है, प्रेम ही देना है, वात्सल्य ही देना है। तो धीरे धीरे कभी न कभी एक दिन जरूर आएगा कि उसको महसूस होगा अपनी भूल, कि मेरी कब भूल है। भले वो अपनी भूल तुरंत सुधार सके न सुधार सके, लेकिन महसूस तो, ख्याल तो आएगा कि मेरी कब भूल है, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, ये तो मुझे इतना प्रेम से व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरी गलती है, ऐसा ख्याल आएगा धीरे धीरे। तो ये बड़ा संदेश हमको ये इस दृष्टांत में से मिलता है कि भद्रा सेठानी ने अपने लिए एक भी रत्न कंबल रखा नहीं, सभी अपने बेटे के लिए भी नहीं, पुत्र वधुओं के लिए ही बांट दिए। वो 16 का 32 कर दिया। और वो व्यापारी तो डिंग मूड हो गई देख करके, अरे बाप रे, हम तो क्या सोचते थे और क्या निकला ये तो है। ऐसे ऐसे भी श्रीमंत लोग और उदार व्यापारी भी इस गांव नगर में हैं। प्रशंसा करते करते वो तो चले गए। और पुत्र वधु ने तो क्या किया, उनको तो देवता ही मिलती थी, तो हाथ पांव खूब साफ करके उसको गटर में खाल मोरी में डाल दिया और नौकरानी वगैरह ले गली। और वही नौकरानी उधर भी काम करती थी, कहाँ,
शैणिक महाराज के वहां, और वो रत्न कमल उठ के गई है, वो देकर के चिल्ला रानी, अरे तुझे यहाँ से मिला? देखा तो हमारे वहां तो रोज ऐसा होता है। फिर उन्होंने राजा सैनिकों का, देखो इसने पहना है, हमको नहीं ले लिया। फिर यहाँ ऐसी बात आती है कि बाद में सैनिक राजा ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ उन व्यापारियों को बुला के लाओ ताकि मैं एक रत्न कमल इसके लिए खरीद लूं चलना के लिए। तब व्यापारियों ने फिर आए और बताया कि वो तो सारे ही बिक गई, अभी एक भी नहीं है। फिर उसमें ऐसा आता है कि राजा ने लक्ष्य सुवर्ण मुद्राएं देकर के अपने सिपाही को भेजा, अपने सेवक को, कि जाओ शालिभद्र के घर और उनसे एक रत्न कमल तुम वापिस खरीद के लाओ। हाँ, लेकिन वो गया तो पता चला उनको तो 2 टुकड़े हो गए हैं। तो राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ और शालिभद्र को बुलवाया अपनी राजसभा में। लेकिन भद्रा सेठानी आकर के बताती है कि मेरा बेटा कभी भी जिंदगी में मतलब हवेली से बाहर निकला ही नहीं है, इसलिए क्षमा करें, मैं आई हूं और मेरी विनती है कि आप मेरी घर को, आंगन को पावन करें। ऐसे नम्रता से विनती की। राजा को आश्चर्य हुआ, वो शालिभद्र कैसा होगा। उन्होंने आमंत्रण का स्वीकार किया। फिर इसमें ऐसा आता कि भद्रा सेठानी ने अपना जो पति देव हुए थे ना गोभद्र सेठ, उन देवता की सहाय से राजमहल से लेकर के अपनी हवेली तक एकदम दिव्य देवता ही, बस अलंग क्या डेकोरेशन, देवता करेंगे तो क्या कमी होगी, एकदम दिव्य मोती और सोना रूपा रत्न वगैरह से एकदम दिव्य कर दिया डेकोरेशन एकदम। और राजा रास्ते में देखते देखते चकित हो गए और फिर पहुंचे हवेली में। और फिर माँ ने शालिभद्र को बुलाया, बेटा शालिभद्र नीचे आ। 7 मंजिली हवेली थी उनकी। हाँ, तो उसमें 4थे मंजिल पर राजा को ले गए और फिर कहा, राजन आप यहाँ जरा विश्राम कीजिए, मैं अपने बेटे को ले आती हूँ। और बुलाती है, माँ बेटा शालिभद्र, शाली नीचे आओ, देखो सैनिक आए हैं। और शालिभद्र को ये भी पता नहीं था कि सैनिक किस वाड़ी की मूली है, कौन की चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, कोई पता नहीं था। उसने सब सोचा कि व्यापार बड़ा चलता था और सब भद्रा सेठानी संभालती थी। बोलो शालिभद्र कितना उनका पुण्य की, वो तो वो जलसा करता था बस। तो सोचा कि कोई जहाज आया होगा, उसमें सैनिक नाम का कोई करियाना होगा, माल अनाज कोई होगा उसका नाम। तो उसने कहा सैनिक आया है तो गोडाउन में, आज की भाषा में गोडाउन को उस जगह मन में वखार बोलो, उसमें डलवा दो। उसे मुझे पूछने की क्या जरूरत है? अरे बेटा ये तो अपने स्वामी अपने नाथ है, मगध राजप्रदेश के राजा है, बेटा तुझे मिलने लिए आए, नीचे आ। ये नाथ और स्वामी ये शब्द सुन करके शालिभद्र गहरे चिंतन में डूब गए। हो अभी भी मेरे ऊपर कोई ऊपरी मेरा है, कोई नाथ कोई स्वामी हो? मैं तो सोचता था कि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं होगा। ये दुनिया में शेर के माथे हमेशा सवा शेर होते ही है, वो उनको पता नहीं था। उनको तो दिन कहाँ निकलता उगता है और कहाँ सूर्यास्त होता है वो भी पता नहीं चलता। इतने सुख चैन में बस वो रहता था बत्ती पत्नियों के साथ। और जब वो नीचे आया तो सैनिक, उनका इतना शरीर सुकोमल था, जो सोता था ना तो शया के अंदर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। उसमें कभी ऐसा होता था कि एक पंखुड़ी जरा डबल डेट ऐसे मुड़ गई है तो वो भी उसके शरीर में खुजती थी, हाँ कांटे की तरह चुभती थी। ऐसा इतना सुकोमल शरीर था। और सैनिक राजा उसका रूप और देख करके खुश हो गए और प्यार से उसको ऐसे आलिंगन किया, भेंट पड़े। हाँ, तो राजा के शरीर की गर्मी को शरीर सहन नहीं कर रहा है, पसीना से छूटने लगा। तो माँ ने विनती की, राजन मेरा बेटा अत्यंत सुकोमल है, आपके शरीर की गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा है, आप उसे छोड़ दीजिए। जैसे उसको छोड़ा तो वो दौड़ता हुआ ऊपर चला गया। लेकिन अभी दिमाग में उनके चिंतन के चक्र चालू हो गए। ओह अभी भी मैं समझता था मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर है, तो मेरे पुण्य में इतनी कमी है, वो कमी मुझे दूर करनी है और ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है कि फिर ऊपर कोई न रहे ऊपरी। ऐसी स्थिति कहाँ होती है? मोक्ष में होती है। वहां कोई राजा नहीं, प्रजा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, सब समान। सच्चा साम्यवाद तो मोक्ष में केवल हो सकता है, बाकी दुनिया में संभव ही नहीं है। जहां तक कर्म का साम्राज्य है, कर्म हर एक के भिन्न भिन्न है, तो ऐसे भेद रहेंगे। स्त्री पुरुष, साम्यवादी भी स्त्री पुरुष का भेद मिटा पाएंगे? श्रीमंत गरीब का वो भी नहीं मिटा पाए, कितना भी करेंगे, वो सबके पुण्य अलग अलग होते हैं, तो वो भी भेद रहने वाले ये संसार में। तो आपको अगर सच्चा साम्यवाद चाहिए तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करो। तो उसने सोचा कि अभी मुझे
ऐसा कुछ करना होगा, फिर ऊपर कोई न रहे। और इधर श्रेणिक राजा, उनको भद्राचल ने बड़ा स्वागत किया, उनको वहां स्नान करने के लिए दिव्य सुगंध युक्त कितना पानी अनेक प्रकार के उनको सबने स्नान करवाया। वो स्नान करते करते राजा की एक अंगूठी थी न मीठी, वो निकल गई उंगली में से और हौज में, पानी के हौज में गिर गई। तो राजा ढूंढते हैं, पता चला सेठानी को, अरे चिंता मत कीजिए, दूसरी ला देती हूँ। फिर दासी उसे ढूंढ करके लाई, इससे भी अथवा अच्छी लाई। तो राजा तो चकित हो गया, दूसरी मीटियां भी देखी, अथवा वो थाल भर के लाई, थाल भर के समझ लो मीटियां लाई, एक एक से बढ़कर। राजा चकित हो गया, इतनी सारी, ये क्या बात है। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ऐसा, दासी ने बताया कि हमारी मालकिन जो है वगैरह, वो तो स्नान करके रोज उनके यहाँ तो नई नई देवता ऐसे भेजते हैं, अंगूठियां, हार, सब गहने, और रोज स्नान करते समय उतार करके इसमें डाल देते हैं, हम लोग ले लेते हैं। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। अगर आज का समझो कोई मिनिस्टर होता तो उसके ऊपर इतना टैक्स डाल देता, अथवा किसी प्रकार से उस पूरा अपना हजम करने के लिए कोशिश करते। लेकिन वो राजा पहले के बहुत उदार थे, प्रजा के प्रति वात्सल्य युक्त थे, तो प्रसन्न होते थे। राजा ने उसका धन किसी प्रकार से ले लेने का सोचा नहीं। और फिर प्रसन्न होते हुए राजा वापिस गए। और इधर शालिभद्र, एक धर्मगोस्वामी आचार्य भगवंत पधारे, ये बात भी कम प्रसिद्ध है। और उनकी देशना सुनने के लिए शालिभद्र गए। मन में विचार तो चलते ही थे, और देशना सुनने से वैराग्य ज्यादा प्रज्वलित हुआ। और आगे चल करके अपनी माँ को कहता है कि मुझे संयम स्वीकारना है भगवान के पास, मुझे इजाजत दीजिए। तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरी 32 पत्नियां, उनका कुछ भविष्य सोचा है, उनकी भी इजाजत ली है। फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपने प्रयत्न चालू कर लिए थे। तो पत्नियों का तो आग्रह रहता ही है कि स्वामीनाथ हमको छोड़ के जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। फिर आखिर उन्होंने निर्णय लिया था कि क्रमशः एक एक का त्याग करेंगे। और यह समाचार, शालिभद्र की बहन कौन थी? सुभद्रा, जिसके पति का नाम क्या था? धन्ना जी। जिनकी 8 पत्नियों थी उसमें से एक थी सुभद्रा, शालिभद्र की बहन। वो अपने पति को समझो स्नान करवाने के बाद शरीर पहुंच रही थी, और अचानक गरम गरम कुछ पेट पीट के गिरा। देखा तो वो रो रही है। अरे क्यों रोती हो? क्या कहा? अरे मेरा भाई शाली रोज एक एक पत्नी को छोड़ रहा है, और 32 दिन के बाद वो दीक्षा लेने वाला है। तब धन्ना जी के मुंह में से निकल गया, तेरा भाई तो कायर है, कायर। अरे दीक्षा ही लेना है, छोड़ना है तो एक साथ करना, एक को क्या है छोड़ना। तब उसके मुंह में से ताना निकल गया कि स्वामीनाथ, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन होता है। अच्छा ऐसी बात है, तो चल हट, दूर हो जा। मैंने तुमने 8 को एक साथ अभी छोड़ दिया, एक झटके में। और वो तो निकल पड़े शालिभद्र के पास जाने के लिए। तब उनको हुआ, अरे तो सवामाथी खसू थई गई, गुजराती में कहते हैं। तो कहती है, स्वामीनाथ पीछे लौटो, मेरी गलती हो गई, मैं तो मजाक किया था। तुमने भले मजाक से मैं बोला, लेकिन मेरे अच्छे के लिए ही हो गया है। अब पीछे सज्जन पुरुष है, एक बार जो ठान लेते हैं फिर वो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है, वो तो निकल ही गए। और फिर गए शालिभद्र की हवेली के पास और बोला, साले, अरे शाली नीचे आओ, दीक्षा लेनी है। देख मैं एक साथ 8 को छोड़ करके आया हूं, चल मेरे साथ। इसमें ऐसा आता है कि धन्ना जी ने पहला दीक्षा ले ली, फिर धीरे धीरे वो एक एक को छोड़ते छोड़ते 32 दिन के बाद फिर उन्होंने दीक्षा ली। और प्रसिद्ध तो ऐसा है कि दोनों ने साथ में दीक्षा ले ली। जो भी हो तत्वम केवली गम्यम, दोनों ने दीक्षा ले ली है। दीक्षा लेने के बाद उग्र तपस्या करते हैं, मासिक श्रवण के पाले मासिक श्रवण, कभी 4-4 महीने के उपवास करते हैं। ऐसी घोर तपस्या करते करते ऐसी हाड़ पिंजर जैसी काया हो रही है, लेकिन चित्त की प्रसन्नता संयम के प्रभाव से उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन मास श्रवण के पारणे के समय में वो भगवान के पास आते हैं, वंदना करके भगवान की आज्ञा लेते हैं। भगवान हम भिक्षा गोत्री के लिए जाते हैं, जरा कृपा करके बताइए आज हमको भिक्षा कहाँ से मिलेगी। भगवान ने, तो केवल दानी होते जानते हैं, भगवान ने कहा कि आज तुम्हारी माँ के हाथ से तुम्हारा पारना होगा, यानी कि गोत्री मिलेगी। तो धन्ना जी और शालिभद्र दोनों, कहीं दोनों की बात नहीं आती, एक ही आती है, दोनों
मुनि जाते हैं सुभद्रा की हवेली के पास, धर्मलाप करते हुए प्रवेश किया होगा। लेकिन उस वक्त किसी ने, भद्रा सेठानी वही चिंतन में थी कि आज मैं जाऊंगी भगवान के पास और मेरे बेटे का मासिक सुमन का पारणा है, मैं उनको उनके लिए पारने का विनती करूंगी, लाभ दीजिए, मुझे दिलवाइए। वो चिंतन में इतनी ऐसी घर का हो गई थी, वो सामने खड़े मुनि, उनका भी कुछ ऐसा ध्यान नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज में इतना हम चिंतन में व्यस्त होते हैं तो सामने क्या कोई आंखें खुली है फिर भी पता नहीं चलता है, एक्शन माइंडेड होते हैं। तो जैसे अभी भी आप यहाँ बैठे हैं, सुन, आंखें भले खुली है लेकिन उपयोग ध्यान अगर बाहर कहीं होगा तो क्या बोला गया, अभी मैं बोला हूं, अभी आपको पूछूंगा तो पता नहीं चलता है, क्योंकि उपयोग कहीं लक्ष्य तो ध्यान में और था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ, तो क्षण भर के लिए रुके, देखा कि कोई किसी ने बुलाया नहीं, विनती नहीं की, लाभ दो, पधारो। तो फिर वो सहज रूप से वापस लौट गए, मन में कोई दुर्भाव नहीं किया है। हाँ, साधु तो मिले तो संयम वृद्धि, न मिले तो भिक्षा मिली तो संयम की वृद्धि, अच्छी तरह संयम पालन होगा। कहीं नहीं मिली है तो चलो आज तब का लाभ होगा, ऐसा भगवान ने सिखाया हमको। हर एक परिस्थिति में विधेयात्मक पॉजिटिव थिंकिंग करना, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग किसी के लिए भी करना नहीं, ऐसा भगवान ने सिखाया है। तो समता पूर्वक दोनों मासिक श्रमण का पारणा नहीं हुआ, फिर भी वापिस लौट रहे हैं। भगवान के प्रति भी अश्रद्धा नहीं की कि भगवान केवल ज्ञानी होकर के झूठ बोले। भगवान ने कहा माँ के हाथ से पारणा होगा, हम खुद आए, फिर भी तो माँ ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। सहज से जो हो सो, जो होता है सो अच्छे के लिए वापिस लौट रहे। फिर रास्ते में क्या मिला, एक ग्वालिन कोई ऐसी बाई मिली, दही बेचने वाली, दही लो दही। और उसको इनको देख करके, शालिभद्र मुनि को देख करके वात्सल्य के कारण उनके स्तन में से दूध निकला, ऐसा आता है उल्लेख। और उसने भावपूर्वक क्या वराया, दही वराया, शुद्ध प्योर अच्छा दही था, एकदम बड़े भाव से इनको वराया। फिर वो भगवान के पास आते हैं, सारी बात बताते हैं, भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं और आपकी वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती है, फिर भी हुआ ऐसा है, हम वहां गए तो माने तो पहचाना भी नहीं है। तो फिर किसने वराया, ये रास्ते में कोई ग्वालिन थी। फिर भगवान ने उनका पूर्व जन्म सुनाया कि यही तेरी पूर्व जन्म की माँ है। पूर्व जन्म के अंदर कौन सा गांव, शालिग्राम नाम का गांव, वहां धन्या इनका माता का नाम, शालिभद्र का पूर्व बहु जो है संगम, इसकी माँ का गांव का नाम है शालिग्राम और माँ का नाम है धन्या। वो विधवा हो गई थी, पति चल बसे थे, तो फिर अपना पेट गुजारा करने के लिए जो संगम था, उनका बेटा जो शालिभद्र का जीव है, वो गांव के लोगों के भेड़ बकरियां वगैरह चराता था चरवाह के रूप में। और अभी जो बात है ना, वो भी इतनी प्रसिद्ध नहीं है। वो एक दिन जंगल में जब जाता है तो देखा पेड़ के नीचे एक मुनिराज कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं। बड़ी सौम्य मुख मुद्रा है, तेजस्वी चेहरा है, शांत एकदम खड़े हैं, बिल्कुल नहीं हिलते न डुलते। उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। उनको हुआ कि ये मुनिराज आंख खोले तो मैं आशीर्वाद लूं, कुछ सुनूं मैं उनकी ओर से। लेकिन वो उनको पता नहीं था ये मुनिराज जिनकल्पी थे। जिनकल्पी माने महीने महीने कई बार उपवास कर लेते हैं और दिन रात कायोत्सर्ग ध्यान में ही खड़े रहते हैं एक जगह पे। तो आधा घंटा समय हुआ, फिर भी आंखें नहीं खुली महाराज साहब की। तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, अरे महाराज साहब कितने खड़े ध्यान में, थकते भी नहीं है, शांत खड़े, वाह वाह, ओहो धन्य है धन्य है। दोपहर को वापिस वहां से गुजरता है, पशुओं को पानी पिलाने के लिए वहां से गुजरता है, तब भी देखा तो महाराज वहीं खड़े, ऐसे ही खड़े हैं, और आश्चर्य बढ़ गया। शाम को वापिस लौटता है घर की ओर, तब भी देखता है तो वहीं खड़े हैं, ऐसे ही खड़े, अरे कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, यहाँ पर खड़े हैं, क्या बात है। रात को सपने में भी वो महाराज उनको दिखते हैं। और दूसरे दिन हर रोज से जरा जल्दी जल्दी तैयार होकर के आता है, कहीं वो महाराज चले नहीं जाएं, मैं इनका आशीर्वाद से वंचित न रह जाऊं। और तब भी देखते देखता है तो महाराज ऐसे ही खड़े हैं। पूरा दूसरे दिन भी देखा ऐसे ही खड़े हैं, दिन रात ऐसे ऐसे एक एक दिन बढ़ता गया। हर रोज वो यही से देखता है, सुबह दोपहर शाम ऐसे ही खड़े हैं। उनका अहो भाव बढ़ता गया, अहो अहो धन्य है, अनुमोदना का भाव अत्यंत बढ़ता गया। धन्य है इस महामुनिवर को, बिना खाए पिए, बिना बैठे या लेटे या सोए ऐसे निरंतर खड़े हैं, धन्य है, कैसी इनकी तपस्या है। ऐसे करते करते 1 महीना पूरा हुआ।
मासिक श्रवण पूरा हुआ, पालने के लिए भिक्षा गोत्री के लिए वो मुनि निकले हैं, संयोगवश उधर से ही गुजरते हैं उनके पास से, कि झोंपड़ी या जो भी होगा मकान उसके पास से गुजरते हैं, और दूर से उसने देख लिया और ख्याल आ गया, अरे सो मुनि, माने वो साधु है। वो साधु कौन? वो माने जिनका 1 महीने से मैं दर्शन कर रहा हूँ, हर रोज ऐसे पड़े हैं। अरे वो महाराज साहब, उसको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, दौड़ा सीधा, महाराज साहब मेरे घर पधारो, मेरे घर पधारो, इतना भावपूर्वक आग्रह करके अपने घर वो ले आता। उनका भाव देख करके महाराज साहब के तो सब शरीर समान है, चाहे कोई श्रीमंती हवेली हो, गरीब की झोंपड़ी हो, भाव चाहिए तो भाव देख करके आते हैं। और आगे क्या हो तो आपको पता है, त्योहार के दिनों में उनके सभी दोस्तों तो खीर वगैरह मिष्ठान खाए थे उन्होंने, और ये तो गरीब थे, तो हमेशा वो खट्टी छाछ अगले दिन की और बाजरे का जो लोट होता आटा मिला करके गर्म करके वो राब मिलती थी। तो उसने माँ को कहा आज तो मुझे भी खीर खानी है, मेरे सभी दोस्तों ने खीर खाई है, तुम तो मुझे हमेशा ये राब भी खिलाती हो, आज इतना बड़ा त्योहार का दिन है, मुझे तो खीर ही चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सुन करके उसको भी दुख हुआ माँ को कि बच्चे की बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, मैं भी पति गुजर गए हैं, गरीब स्थिति है, ऐसे में उसको रोना आ जाता है। माँ बेटे दोनों रोते हैं। उनकी आवाज सुनकर के पड़ोसी सब दौड़ आई, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रोती है? देखिए अभी ये पड़ोसी धर्म इसमें से सीखने का है। नेबर लव थायर नेबर्स एज थाई सेल्फ, अंग्रेजी में कहावत है, अपने पड़ोसियों को भी अपनी तरह चाहो बिना स्वार्थ से। तो वो पड़ोसी आगे, इसलिए शास्त्र में यह भी कहा है कि श्रावक को अपना घर कहाँ लेना या बनाना रखना चाहिए, जहाँ आसपास में साधर्मिक हो, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, जहाँ कोई विष्णी जुगारी वगैरह लोग न रहते हों, और साधर्मिक हो, जहाँ दिन मंदिर उपास से पास में हो, ऐसे स्थान में रहना चाहिए। तो ये पड़ोसी सब ऐसी साधर्मिक जैसी अच्छी थी, मतलब तो वो सब आ गई, क्यों रोती हो, क्यों रोती हो, क्या तकलीफ है? तो रोते रोते सारी बात बताई। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे ने आज खीर मांगी है तो खीर बना दो। एक ने कहा मैं दूध लाती हूँ, किसी ने चावल लाई, किसी शक्कर लाई और कुछ लाई, कोई बर्तन लाई, ऐसे करके उसको लिया गया। अच्छे प्रमाण में खीर बनाई गई। फिर माँ ने थाली में खीर परोसी, बाकी की खीर रख दी थी ढक करके, और किसी पड़ोसी के वहाँ काम करने के लिए माँ चली गई है, बेटा थोड़ी ठंडी हो जाए फिर खाना, अभी बहुत गरम गरम है। तो ठीक है, माँ गई और फिर उधर वो महाराज साहब अभी पधारे हुए हैं, वो मुनि, ऐसे महातपस्वी मुनिवर पधारे हैं। इतना बड़ा खुश हो गया, महाराज साहब को विनती करके ला घर में पधारा, और फिर क्या अपने उंगली से ऐसी लकीर खींची कि आधी महाराज साहब को रहूंगा, आधी मैं खाऊंगा। लेकिन भाव इतना था, उलट भाव था कि पूरी थाली ऐसे कर दी, जरा जरा ऐसे से नहीं डाला। एक दूसरा बीच में दूसरी कहानी कह दूं जरा, जरूर बहुत अच्छी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक नगर में एक वारांगना वेश्या रहती थी, और उसी नगर में एक बड़े ऐसे महातपस्वी मुनिवर भिक्षा के लिए निकले हैं, और कोई विशिष्ट अच्छी सुश्राविका उनके घर जाते हैं। वो भी ताजे बनाए हुए मोदक बहुत भाव से मुनिराज को घोराती है, और उनके पुण्य प्रभाव से चित्त वित्त और पात्र तीनों का संगोत्व हुआ। चित्त माने देने के भाव उत्कृष्ट हैं, वित्त माने देने की वस्तु जो है वो भी उत्तम मोदक हैं, और पात्र भी सामने एकदम महातपस्वी मुनिवर हैं। तीनों का त्रिवेणी संगम हुआ, शासन देवता जागृत हुई, और उनके वहां करोड़ों सुवर्ण की सोना मोर की वृष्टि हुई। वो दृश्य किसने देखा? वो वारांगना नृत्यांगना जो थी, दूर से ऐसे उसने देखा, और वो तो धन की भूखी होती है। उसने सोचा अरे ये आसान तरीका है धन प्राप्ति का, तो चलो मैं भी ऐसे हो रहा हूं किसी महाराज साहब को। तो उसने भी लड्डू तो बनाए, वो महाराज तो अभी निकल गए, चले गए हैं। फिर अपनी दासी को कहा कोई महाराज साहब को ढूंढ के लाओ। वो साविका खुद गई थी महाराज साहब को बुलाने के लिए, यहाँ स्वार्थ है तो खुद नहीं गई, दासी को भेजा, इतना फर्क पड़ जाता है। दासी तो गई, और संयोगवश क्या हुआ, उसी नगर में एक क्या बोलते हैं उसको बहुरूपिया भी घूमता था।
उसने भी कई प्रकार के वेश बजे हुए थे। उसने सोचा भी मैं जैन साधु का वेश लूं, तो जैन साधु का अब वो ड्रेस पहन करके निकला है। हाँ? और संयोगवश उदासी जो थी इसी को बुला करके ले गई। हाँ, और उसने तो बड़ा पात्रा निकाला है, बड़ा पात्रा। हाँ, तो साधु महाराज ने तो एक दो लड्डू खपनी है कर दिया। इधर तो आने दो कर दिया, से पात्रा रख दिया सीधा। और वो क्या करती है, एक लड्डू उसने डाला पात्र में और फिर जरा ऊपर देख दिया, कुछ लकीर गिरी कि नहीं। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा लड्डू रखा, फिर ऊपर देख लिया, अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ, कितने लड्डू डालने पड़ेंगे। वो हाथ चलते नहीं है देने के लिए, फिर भी तीसरा लड्डू उठाया, फिर ऊपर भी देखी जाती है। उसको ख्याल आ गया, वो सारा दृश्य इसने भी देखा होगा, ये बहुरूपी ने। उसने एक श्लोक में कहा कि वो साधु, वो श्राविका है वेश्या, मैं बांड, थारे मारे कर्म से पथरा पर से रांड। वो सच्चे साधु थे और श्राविका भी सच्ची थी, इसीलिए वो ऐसा हुआ था। इधर तो आओ भाई हरखा, आपने बेहू सरखा, तू भी ऐसी है पापनी और मैं भी ऐसा हूं बहुरूपिया। अपने दोनों के कर्म तो ऐसे है कि सोना मूर्त दूर रहा, ऊपर से कहीं पत्थर या छत पूरी गिर न जाए तो अच्छा, ऐसा बोल करके वो तो सीधा चले गए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं था, एकदम अहोभाव था, कोई अपेक्षा नहीं थी कि मैं हो रहा हूं तो मुझे कुछ मिले। सच्चा दान वो है, सच्चा कोई भी धर्म वो है जिसमें इसलोक अथवा तो परलोक के किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना नहीं है, अपेक्षा नहीं है। निस्वार्थ भाव से अहोभाव पूर्वक जो दान दिया जाता है अथवा कोई भी धर्म आराधना की जाती है तो उसको विशिष्ट फल मिलता है। इस लोक के भौतिक फलों की कामना से जो धर्म किया जाता है उसको विष क्रिया कहेगी। विष माने जहर, जहर तुरंत मार देता है। इसी प्रकार से धर्म जो करें वो इस लोक के कोई भौतिक सांसारिक सुखों की कामना से भी नहीं, परलोक में मैं राजा बनूं, देवता बनूं, इंद्र बनूं, ऐसी कामना से करते हैं, उसको गरल क्रिया कहते हैं। गरल में स्लो पॉइजन, धीमा जहर, वो भी मिलेगा भले वो, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति हो जाएगी कि दुर्गतियों की परंपरा शुरू हो जाएगी। तीसरा प्रकार है सम्मूर्छन क्रिया। शरीर से करते हैं अच्छी क्रिया, लेकिन मन तो कहीं कहीं भटक रहा है। थोड़ी देर के लिए भी मन उनमें जोड़ने के लिए भी प्रयास नहीं करते हैं, केवल काया से कर लिया क्रिया और संतुष्ट हो गए। मन भटक रहा था, वो खटकता भी नहीं है, वो सम्मूर्छन क्रिया है। इससे कोई विशिष्ट लाभ नहीं होता है, सामान्य बहुत मामूली सा पुण्य बनता होगा अच्छी क्रिया। इसलिए वास्तव में तो श्रेष्ठ है अमृत क्रिया। तन्मय होकर के मन वचन काया से संसार से निर्वेद वैराग्य पा करके केवल एकमात्र आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने की भावना से जो धर्म आराधना होती है वो अमृत क्रिया होती है। और उसी का कारण जो है वो तद हेतु नाम का चौथी तथा अनुष्ठान किया जाता है। तो यहाँ पर तो समझो अमृत क्रिया जैसी बात हो गई। इतना अहो भाव से, निस्वार्थ भाव से उसमें खीर हो रही, पूरी खीर गिर गई पतली होने के कारण, तो भी वो रोता नहीं है, अथवा तुम्हारा साहब गलती से पूरी गिर गई, मैं तो आधी देने वाला था, आधी मेरे लिए वापिस दो, ऐसा मांगता नहीं है। मम्मद शेठ की तरह नहीं किया। मम्मद शेठ तो अगले भाव में लड्डू मिला था, भाव से तो हो रहा लिया, लेकिन पड़ोसी ने आकर के बताया कि ये तो सिंह केसरिया मोदक है, हमारे जैसे लोगों के लिए दुर्लभ, तो तेरे जैसे गरीब की नसीब में कहां से होगा। तो थोड़ा सा चखा हो, उसका कण पड़ा था, इतना स्वादिष्ट लगा कि दौड़ा महाराज के पीछे, महाराज साहब खड़े रहो, अरे भाई क्या है, अभी खप नहीं है। महाराज साहब ने सोचा अभी और कुछ वेरा ना होगा, इसलिए बुलाता है। तो महाराज साहब का भाई दौड़ो मत, अभी कोई खप नहीं है। लेकिन वो दौड़ते दौड़ते पहुंचा, महाराज साहब आपको खप नहीं है, मुझे खप है, मेहरबानी करके मेरा लड्डू मेरा मुझे वापिस दे दो, मुझे पता नहीं था ये ऐसा सिंह केसरिया मोदक है, और आपके तो भक्त बहुत हैं, आपको ओढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, मेरे जैसे गरीब के नसीब में ये कहां से। महाराज साहब ने कहा ऐसी बात नहीं है, एक बार हम धर्मला बोल देते हैं, फिर वासी वो चीज लौटा नहीं सकते, ऐसी हमारी मर्यादा होती है। अरे महाराज ऐसा करो ना, आधा आप रखो, आधा मुझे दे दो। अरे आधा आखे की बात नहीं है, वो संभव नहीं है, हमारी मर्यादा है। आखिर उसने महाराज साहब ने भी लिखा इसका जीव इसमें पड़ा है, खाएंगे तो पेट डूबेगा, राख मिश्रित करके उसको पर ठेवना पड़ा। और इनका ऐसा अंतराय कर्म हो गया, पहले भाव से हो रहा,
तो मम्मर शेठ के भाव में श्रेणी के पास न इतनी संपत्ति मिली थी, सोने के 2 बैल, रत्न जड़ित, और फिर भी कंजूसाई इतनी कि फटे हुए तिगड़े वाले कपड़े खुद पहनता, और घर परिवार को भी ऐसे ही कपड़े मिलते, अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते, खाने को भी ये तेल और वो चौला मिलता था, और मर करके 7वीं नरक में गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, अहोभाव से वेराया है, गुप्त दान किया है। बाकी जो खीर रही थी उसको चाट रहा है। माँ आई, बेटा खीर खा गया? हाँ खा गया। ऐसा नहीं बोलता कि महाराज जब आए थे मुझे तो आधी देनी थी लेकिन सब दे दी, महाराज ने वापिस भी नहीं लौटाई। ऐसा कुछ नहीं, फरियाद नहीं की, शिकायत नहीं की, दूसरी लाने के लिए भी कोई हट नहीं की। माँ ने पूछा बेटा और अभी चाहिए हो तो दो भले। माँ ने जो रखी थी वो ली, इसको खुद भूखी रही, इसको माँ का जीव है ना, खुद भूखी रही, इसको पूरी दे दी, पेट भर के खाया। कुदरत को ऐसा लगा जिसने ऐसा श्रेष्ठ सुकृत किया है, ऐसा जीव अब ऐसे गरीब कर में ज्यादा समय रहे वो ठीक नहीं। हाँ? कहते हैं अति उग्र पुण्य पापा नाम की है फलम वस्तु थे। अति उग्र कोटि के पुण्य और अति उग्र कोटि के पाप, इसका फल इसी जन्म से शुरू हो जाता है मिलने का। तो इसने इतना उत्कृष्ट पुण्य किया था गुप्त दान, तो जैसे उसका फल तुरंत मिलने लग गया, उसी रात को उनकी आयु समाप्त हो गई। पेट में दर्द था लेकिन दर्द में उसका चित्त नहीं था, उसका चित्त तो मुनिराज में था, और अपने को जो लाभ मिला सुपात्र दान करने का उसकी अनुमोदना में उसका चित्त था। आयुष्य पूर्ण करके ये शालिभद्र तुम बने हो, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने उनका पूर्व भाव बताया। ठीक है, अभी बीच में अपन ये भी एक देख लें बात, ये बात भी बहुत अल्प प्रसिद्ध है। संगम ग्वाले का भी अगला भाव सुना है आपने कभी? शालिभद्र अगले भाव में संगम नाम का ग्वाला का बेटा था, इस प्रकार सुपात्र दान किया, ये बात तो प्रसिद्ध है। लेकिन वो संगम ग्वाले का भी अगला भाव सुना है कभी? नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना है? आज महेंद्र भाई क्या आज वो नहीं आए रावी का? वो शायद आती तो शायद उनको पता होता। नहीं, वो संगम देव तो अलग है, वो भगवान महावीर के ऊपर उत्सर्ग किया हो तो वो था अभव्य जीव था, और ये तो मोक्षगामी जीव है। संगम ग्वाले का जीव अगले भाव में बड़ा श्रीमंत सेठ था, उनके 4 बेटे 4 बहुएं थी, पैसे बहुत थे लेकिन 1 नंबर का कंजूस। कभी किसी को कभी कोई ऐसे हाथ कभी किया नहीं था, बस ऐसे ऐसे ही करना सीखा था, कभी ऐसे करना सीखा ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, उनकी 4 पुत्र वधुएं पानी भरने के लिए, नल के जमाने नहीं थे तो पानी भरने के लिए कुएं से गई है, कुएं से पानी भर करके वापस लौट रही है, और जवान थी, हंसती मस्ती मजाक करते हुए ऐसे ऐसे चलती हैं, और सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसके सिर पे गोबर रखा हुआ था बर्तन में, और एक पुत्र वधु का हाथ लग गया, उसको धक्का लग गया थोड़ा सा, तो वो गिर गए ऊपर से। तो वो जो माजी थी बुढ़िया, उसके मुंह में से ताना निकल गया कि हरी इतनी क्या अक्कड़ होकर के चलती हो, तुम्हारे ससुर के पास इतने पैसे तो हैं लेकिन कभी कोई अच्छा काम किया है? कभी ज्ञाति भोजन साधर्मिक वात्सल्य ऐसा कुछ किया है? वो तो कुछ नहीं किया है, फिर भी इतना अक्कड़ होकर के क्यों चलती हो कि मेरे जैसी बुढ़िया को धक्का मार देती हो। उन्होंने क्षमा याचना कर ली, वापिस उनको रख दिया ऊपर, लेकिन वो जो ताना था ना चुभ गया। शब्द ऐसा होता है, शब्द क्या करे, एक शब्द औषध करे, शब्द को नहीं पाओ, एक शब्द औषध करे और दूसरा करे घाव। हाँ, और शस्त्र का घाव उसकी रुझान आती है, लेकिन शब्द के घाव का रुझान आना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो क्या हुआ, वो 4 पुत्र वधुओं ने सोचा कि बात तो माँ जी की सही है, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन कभी भी कोई अच्छा दान पुण्य वगैरह कार्य ससुर जी करते नहीं है। कभी अपने को ये सुनना पड़ा ना, आज ऐसे सुनना पड़े, कल और भी सुनाएगा, तो हमें कुछ करना चाहिए। 4 पुत्र वधुओं ने आपस में मिल करके कुछ निर्णय कर लिया, उपाय खोज लिया। क्या उपाय खोजा? दोपहर का समय हुआ, 4 के पति भोजन के लिए घर आए दुकान से,
तो चारों ने क्या किया, शीतला सातम बना दी, समझ गए, मैंने रसोई बनाई नहीं थी जानबूझ करके, और ऐसे मुंह फुला करके बैठ गई एकदम। हाँ, तो चारों के पतियों ने पूछा अपनी अपनी पति से, क्या बात है आजकल, अभी तक चूल्हा नहीं जलाया, रसोई नहीं बनाई है, और ऐसे एकदम उदास होकर बैठी है, किसी ने आपका अपमान किया, हमारे माता ने पिता ने, और किसी ने अपमान किया, क्या बात है। बहुत पूछने पर आखिर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसी घटना आज हुई और हमको लगता है कि माँ जी की बात सही है, हाँ, और हमें उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो पतियों ने भी आश्वासन लिया, जरूर हम कुछ करेंगे। फिर चारों भाइयों ने मिलकर के आपस में इस घटना पर विचार विनिमय किया और उपाय ढूंढ निकाला। पिताजी को पूछेंगे तो वो तो कभी हाँ बोलेंगे नहीं, इसीलिए गुप्त रूप से छोटा भाई अथवा चारों ने अलग अलग गांव को बांट लिया चारों दिशा में, कोई एक ये दिशा में गया, कोई वो दिशा में गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और घर घर में जाकर के माउथ टू माउथ निमंत्रण दे दिया। मोबाइल का तो जमाना था नहीं, और कई बार पहले ऐसा भी होता था कि पुजारी होता है ना, उसको बोलते हैं, उसको कुछ रुपया देते हैं, तो वो जाकर के पूरे गांव के सभी गलियों में जाकर के बड़ी बड़ी आवाज से उद्घोषणा करता है। जैसे पक्षी आती है तो सवारे पूनम जी पाखी पारी या कसी में जन, कल पक्षी आ रही है तो कोई अपने खेत वगैरह में जाए नहीं, खेती करे नहीं, पक्षी पालना है, ऐसा उद्घोषणा होती थी। और भोजन का कोई पूरे गांव को जिम्मा हो तब भी इस प्रकार से सबको खबर दी जाती थी। लेकिन ऐसे खबर देंगे तो पिता सुन लेंगे, तो पिता ये करने नहीं देंगे, इसीलिए घर घर में जा करके प्राइवेट में सबको निमंत्रण देके आए। और जब वो दिन आ गया, दोपहर का समय हुआ, सारे गांववासी लोग सब आ रहे हैं उनके घर पे, हवेली पे, और सुबह में ही छोटे बेटे ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी कितने दिनों से हिसाब नहीं मिल रहा है अपना व्यापार का। आज की भाषा में कहते ऑडिट का समय आता है तो व्यवस्थित सब कर लेते हैं चौपड़े को, तो कुछ गलती हो क्या याद नहीं आ रहा है बराबर, तो ऐसा करो, चलो अपन जरा ऊपर शांति से ऊपर बैठ जाए और एकाग्र चित्त से ये सब हिसाब कर ले। पिता ने कहा ठीक है, तो ले गया ऊपर एकदम तीसरी चौथी मंजिल पे समझ लो, और हिसाब किताब में उसको लगा दिया है। इधर लोग आने लगे, ज्यादा लोग आते हैं तो बातें तो होती है, मौन तो अपन रह नहीं पाते हैं, तो बातें करते हैं तो आवाज थोड़ी ऊपर जाती है, तो सेठ चौकन्ने हो गए, अरे इतने लोगों की आवाज कैसी आती है अपने घर पे, क्या बात है। अरे पिताजी छोड़ो ना ये सब, आप इसमें ध्यान दो ना, बाहर ध्यान देंगे तो इसमें गलती हो जाएगी तो वापिस एक से गिनती करनी पड़ेगी। जैसे तैसे करके पिताजी ने उसमें मन लगाया, थोड़ी देर हुई, बच्चे भी आए थे, थाली बर्तन परोसे गए हैं, तो बच्चे लोग तो बजाते रहते हैं, थाली और वाटका होता है ऐसे ऐसे कर, तो आवाज ऊपर गई। फिर पिताजी ने पूछा, अरे ये आवाज कैसी है अपने घर बर्तनों की, इतनी आवाज कैसी है। अरे पिताजी छोड़ो ना वो सब झंझट, इसमें लगाते तो ना लगाए। फिर थोड़ी देर हुई, परोसने का शुरू हुआ, सीरा सीरा सीरा, भजिया भजिया भजिया, बोलते जाते हैं परोसने वाले, अरे ये सीरा भजिया क्या है, अब तो रहा नहीं गया, खड़े हो गए, उठ करके बारी में से नीचे झांका, देखा, अरे ये इतना सारा लोग अपने घर आए हैं और ये भोजन ये सब क्या हो रहा है। बच्चे ने सोचा अभी तो रंगे हाथ पकड़े गए, अभी तो जो ऐसे बताना पड़ेगा। आखिर उसने धीरे से डरते हुए अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए सारी बात बताई कि पिताजी ऐसी घटना हुई थी, लोग अपने लिए ऐसा सब बोल रहे हैं तो अपने को ठीक नहीं लगता है, और आपको अगर हम आपकी इजाजत लेंगे तो आप तो ऐसी चीज में इजाजत देने वाले नहीं है अपने स्वभाव के मुताबिक, इसलिए मजबूरन हमें चुपचाप ये सब करना पड़ा है, क्षमा कीजिएगा। तब इसके पिताजी को थोड़ी सद्बुद्धि आई, कुछ ऐसा समय अच्छा होगा, तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे बेटों ने, दुनिया क्या कहेगी, तो उसके बेटों ने किया, खुद सेठ तो कंजूस थे, तो मेरे लिए तो ये कलंक रह जाएगा, तो मुझे अभी कुछ करना चाहिए, अपने हाथों से मुझे कुछ दान देना चाहिए। इतने में उनके कुछ भाग्य योग से दूर से देखा तो जैन साधु महाराज भिक्षा के लिए निकले थे, दोपहर का समय था, तो उनको हुआ चलो जल्दी जल्दी में वो महाराज साहब को यहाँ बुला के लाओ और मैं अपने हाथों से महाराज साहब को सुपान दान करूं, पूरा गांव भी भले ये दिखे। जल्दबाजी में वो नीचे उतरने लगे सीढ़ियां, उतावड़ा सो बावरा,
धीरा सो गंभीर, भेरू बाने दाखले, चेती जजो सो वीर। कुछ दृष्टांत से आता है। मतलब जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। धीरज ना फल मीठा हो, उतावड़े आंबा न पाके। हाँ, तो जल्दबाजी वो नीचे उतरने लगे। पैंट का जमा नहीं था, पैजामा भी धोती थी, और वो धोती पांव में कहीं अटक गई, सीधा गिर गए। गिरते 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 एकदम नीचे की तरफ गए, खोपड़ी फट गई, वहीं उनकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन वो मर करके वे संगम ग्वाला, इतनी संपत्ति होते हुए भी कभी उन्होंने सुपात्र दान नहीं किया था, इसलिए गरीब ग्वाले के रूप में उनका जन्म हुआ। लेकिन अंतिम समय में जो भावना सुपात्र दान करने की थी ना, वो भावना कुदरत कैसे पूरा कराती। देखो इस प्रकार से वो मुनि का 1 महीने तक दर्शन होता है और फिर ये दान कर सकते हैं। इसीलिए भावना से अच्छी भावना हमेशा करनी चाहिए। और अंते जेवी मति तेरी गति, अंत समय में जैसी मति होती है ऐसी गति होती है। तो आगे चल करके इन दोनों ने क्या किया, भगवान की आज्ञा लेकर के वैभार गिरी पर्वत के ऊपर अनशन किया है, और काया तो एकदम ऐसी हो गई है। हाँ, उधर भद्रा शेषाणी थोड़ी देर हुई, प्रतीक्षा की, महाराज साहब नहीं पधारे तो थे लेकिन उनको पता नहीं चला। हाँ, और भगवान के पास आती है, बंधन करके भगवान को कहती है, भगवान आज मेरे बेटे महाराज को कृपा करके भेजिए, पालना का लाभ मुझे मिले। भगवान ने कहा उनको तुम्हारे घर आए थे लेकिन तुम उनको पहचान नहीं पाए। कितनी तपस्या की होगी सोचो तो, सगी माँ अपने बेटे महाराज को भी पहचान नहीं सकती है, ऐसी काया हो गई थी। शरीर ऐसा हुआ था लेकिन चित्त की प्रसन्नता बढ़ती गई थी। महत्व की बात चित्त की प्रसन्नता है, वो बढ़नी चाहिए। शरीर कृष हुआ लेकिन अगर चित्त की प्रसन्नता नहीं है तो फिर वो शरीर का कृषपना भी कुछ काम का नहीं है। तो और उन्होंने तो अनशन प्रारंभ कर दिया है, और माँ फिर वो जाती है, बहुत विनती करती है, बेटा महाराज एक बार आंख खोल करके कृपा करके मुझे देख लो, मुझे दर्शन दो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी गलती हो गई वगैरह वगैरह बोलती है। कहीं पर ऐसा आता है कि धन्ना जी तो ऐसे ही रहे, उनकी भी माँ शायद गई होगी, लेकिन शालिभद्र मुनि अपनी माँ के प्रति लगाव के कारण थोड़ी बार एक बार आंख खोल करके देखते हैं। तो कहीं पर ऐसा आता है कि धन्ना जी मोक्ष में गए और शालिभद्र सर्वार्थ सिद्ध विमान में एकावतारी देव बने हैं, और अगले जन्म में मनुष्य होकर के चारित्र लेकर के मोक्ष में जाएंगे। और कहीं पर ऐसा आता है कि दोनों सर्वार्थ सिद्ध विमान में एकावतारी देव के रूप में अभी हुए हैं, और अगले भाव में दोनों मोक्ष में जाएंगे। तत्वम केवली गम्यम। तो यह शालिभद्र जी का दृष्टांत हमने जरा फटाफट है तो बड़ा, कुछ आपने सुना है कुछ नहीं सुना है, तो इस प्रकार से अपने बताया है। तो अपनी आध्यात्मिक त्रिफला के दूसरे विभाग में अभी क्या लेंगे, वर्तमान कालीन सत्य घटना एक संक्षिप्त छोटी सी ले लेते हैं। वास्तव में 50 के बाद 51-52 की उम्र आती है ना, तो पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े श्रेष्ठीवर्य अभी क्या करते थे, अपने पुत्र को गृह की जिम्मेदारी सौंप करके वो चारित्र लेके थे, अथवा वान प्रस्थासम, कुल रिटायर निवृत्त होकर के धर्म ध्यान में जीवन बिताते थे। तो ऐसा करना चाहिए। भले अभी दीक्षा लो सको तो और अच्छा है, नहीं ले सको तो कम से कम निवृत्त तो हो जा। कोई टायर ऐसे होते हैं ना, जब तक वो फटते नहीं है तब तक रिटायर होते ही नहीं है। वो टायर क्या करेगा, उसका जो मालिक है उसको चलाता रहता है, फिर अचानक रास्ते में ही धड़ाका होता है, वो फट जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माने ये शरीर एकदम फिर अस्वस्थ हो जाए, अशक्त हो जाए, पथारीवश हो जाए, फिर क्या धर्म कर पाएंगे। इसीलिए 50 साल के बाद निवृत्त होने की तैयारी कर लेनी चाहिए, 50-55। तो ये सब बात व्याख्यान में सुन करके एक भाई ने उसका अमल किया। कैसे अमल किया, उन्होंने इनलैंड लेटर छपा दिए। क्या छपाया था, अपने सारे सगे संबंधियों को भेजने के लिए कि देखिए इतनी उम्र तक मैंने अपनी व्यावहारिक पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारियां यथाशक्ति निभाई हैं। अभी मेरी आधी उम्र तो कई बीत चुकी है। अभी मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक आत्म कल्याण में आगे बढ़ूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है,
इसीलिए उनके शायद 3 बेटे थे, सत्य घटना है। अपने तीनों बेटों को संपत्ति वगैरह बांट दी थी, अपने नाम पे कुछ नहीं रखा था, अपना घर मिलकत सब बांट दिया था। और इसीलिए आज से मैं सभी व्यावहारिक कार्यों से, जिम्मेवारियों से निवृत्ति लेना चाहता हूं। इसलिए अभी कोई ऐसा व्यावहारिक प्रसंग, शादी वगैरह का, किसी का मृत्यु होती है परिवार में, तो मेरी उपस्थिति की आप अपेक्षा नहीं रखें। मैं कहीं पर भी चाहूंगा नहीं। अभी मैं एकदम निवृत्त होकर के निरंतर आत्म साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं नहीं आऊं तो। और आज तक आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, बस उतना ही प्यार मेरे बेटों की, पुत्रों के प्रति भी आप बनाए रखें, ऐसी मेरी विनती है। और आप सभी का कल्याण हो। बस ऐसा कुछ छपा करके इंडियन लेटर कितने तैयार रखे थे सभी रिश्तेदारों को भेजने के लिए। महाराज साहब को बताया, महाराज साहब ऐसा किया है। महाराज साहब ने उनको बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया है। इसमें से हमें भी प्रेरणा लेनी है। घर में पुत्र वधू आ जाए, बेटे की शादी हो गई, थोड़े से महीने, एक आध साल हो गया, पुत्र वधू घर का कार्य संभालने में सक्षम हो गई है, तो रसोड़े की और भी सारी चाबियां उनको सौंप देनी चाहिए और आपको निवृत्त होकर के धर्म ध्यान में लग जाना चाहिए। अधिक से अधिक समय जिन मंदिर में और उपास्य में बिताना चाहिए और भोजन के समय घर पे जाकर के चुपचाप जो जैसा बना हो चुपचाप झिम लें। अगर उनको आपसे कुछ राय लेनी है, कुछ सलाह लेनी है, वो पूछे तो प्रेम से उनको मार्गदर्शन दें, नहीं तो बिना पूछे कुछ सलाह देने का बंद कर दे। रघुवंश नाम का एक संस्कृत महाकाव्य है, महाकवि कालिदास का, उसमें लिखते हैं रघुवंश के राजा कैसे थे पूर्व में। तो कहते हैं कि शैशवे अभ्यस्त विद्याना, माने बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले थे। यौवने पुरुषार्थी नाम, युवावस्था में पुरुषार्थ कर